देखेंगे उनके विचार क्या हैं। ठीक है, हम केवल माइंड एनर्जी उनकी चेक कर रहे हैं, आपके बारे में उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचते हैं वो। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई आपका लव इंटरेस्ट हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति के संग, आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, क्या मेंटलिटी है उनको आपको लेके, उनके दिमाग में क्या है विचार, थॉट्स, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या सोचती हैं। दिल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, ओके, सिर्फ दिमाग की। दिमाग से काम लेना है तो दिमाग की बात करें। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ये रोने धोने वाली एनर्जी है, छोड़ी हुई या फिर ट्रायंगल है इसमें कोई 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और इसमें से वो एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ा है, रोया है, परेशान है, उसको लग रहा है, उसके दिमाग में अभी ये है कि मैं बोल रही थी ना केवल हम दिमाग के बारे में बात करेंगे, पर कप्स के कार्ड हैं और यहाँ पे प्यार का भी कार्ड है, द लवर्स है। ठीक है, ये द लवर्स कार्ड है। यहाँ पे आप किसी तरह के सोल कनेक्शन में हो सकते हैं उनके साथ, डीप सोल कनेक्शन में आप हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो आप मैरिड हो सकते हैं इस व्यक्ति के संग, और अभी आप सेपरेट हो किसी कारण, या फिर ये व्यक्ति मैरिड हो सकता है और आप भी इनके संग रिलेशन में हो। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है आपका, या एक्स्ट्रा कुछ कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति के संग आपका। ओके, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। ये मैरिज का कार्ड है ना, साथ में ये सोल कनेक्शन है, हो सकता है आप इनके संग सोल कनेक्शन में हो, इसको कवर करना पड़ेगा। तो इनके विचार ऐसे हैं, एक तो ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। दूसरा, इनको लग रहा है आगे बढ़ने में ही भलाई है, 8 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये आपको छोड़ के आगे बढ़े हुए हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़े हो। कोई एक व्यक्ति, या तो वो या तो आप, कोई एक व्यक्ति इस सिचुएशन में से आगे बढ़ा है, मूव ऑन किया है। दिल वही है, ठीक है, दिल वही है, इमोशंस भी है, प्यार भी है, सब कुछ था। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो सब कुछ था, प्यार था, इमोशंस था, सब था इस व्यक्ति का आपके संग, बट ये अभी आगे बढ़ गए हैं। और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो आप लोगों के बीच में रिश्ता एंड हुआ है, एंड वाली जो सिचुएशन फील कर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि कुछ भी तो बचा नहीं, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, लॉस हो गया। एनर्जी स्वाइप हो सकती है कि आप या वो, जो भी कुछ मैं बता रही हूँ, या तो ये पूरी पूरी आपकी एनर्जी होगी या उनकी होगी, या 50-50 होगी। कुछ चीज़ें आपके लिए होंगी, कुछ चीज़ें उनके लिए होंगी। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, इसलिए ये एक यहाँ पे उलझी हुई रीडिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी या आपकी, उनकी या आपकी, तो आप इसको समझें। तो किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जहाँ तक है उन्हीं को लग रहा है। उनके दिमाग में अभी यही कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते हुए, और आप कहीं ना कहीं जानते हो सोल कनेक्शन है, और वो भी जानते हैं इस चीज़ को, भले ही वो मानते ना हो, सामने से ना इस चीज़ को बोलते हो कि हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ, पर फील करते हैं कहीं ना कहीं आपके संग एक डीप बॉन्ड, एक डीप सोल कनेक्शन फील करते हैं। पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति मैरिड है, तो उसके चलते ये रिलेशन वर्क नहीं कर पाया। और कोई यहाँ पे रोया भी है, ये रोने का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स कार्ड जब आता है ना, तो आंसू निकलते ही हैं, या तो सही में आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हों इस समय रीडिंग देखते समय, या उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हों, क्योंकि लग रहा है ना कि प्यार तो बहुत था, फिर भी भारी मन से आगे बढ़ना पड़ा। एक व्यक्ति को यहाँ से चीज़ों को छोड़ना पड़ा, उसको यही लगा ना कि ये वर्क नहीं करेगा, ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा, ये सिचुएशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है, ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, इनके संग मेरा कुछ नहीं हो सकता, या कुछ होने के चांसेस ही नहीं है। ये सब सोच के आगे बढ़ने में ही भलाई है। क्यों और इन्वेस्ट करना अपने इमोशंस, अपना टाइम, क्यों अपनी फीलिंग्स को और हर्ट करना, ये सब सोच के कोई एक व्यक्ति यहाँ से निकल गया है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो है नहीं, पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सारे माइनर हैं ये तीनों, वो तो मेजर है। द लवर्स जो है ना, वो मेजर अरकाना है, तो यानी कि सोल डीप सोल कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है।
पर बहुत हद तक संभावना है कि आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। क्यों यहाँ पे और अपना समय, टाइम, एनर्जी, मनी या कुछ भी और क्यों इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ सोचा है किसी एक व्यक्ति ने, ये सोचते हुए वो आगे बढ़े हैं। सोचा, विचार किया है, विचार की बात कर रहे थे ना, उनके माइंड में क्या, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो अभी यही है उनका थॉट प्रोसेस। और देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करनी है मेरे को अभी। करंटली वो यही सोच रहे हैं। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या रहेंगी इस व्यक्ति की, फ्यूचर में माइंड में क्या आने वाला है, आपको लेके किस तरह के विचार आएंगे फ्यूचर में। हम माइंड की बात करेंगे अभी, आज दिल की बात करने का मन नहीं है मेरा, आज दिमाग की बात करने का मन है। तो फ्यूचर में क्या विचार आएंगे आपके लिए, किस तरह का माइंड सेट होगा फ्यूचर में इस व्यक्ति का, क्या सोचेंगे वो इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। भाई 2-3 कार्ड आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स, एक तो न्यू बिगनिंग्स है, फ्यूचर में आप दोबारा से इनके साथ कनेक्ट हो गए, आप आगे बढ़े हो या वो आगे बढ़े हैं, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, न्यू बिगनिंग्स तो होने वाली हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली इंटीमेसी का कार्ड है, ठीक है, भावनाएं एक दूसरे से के साथ कनेक्ट हैं। मंगल कलश का कार्ड है। सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, आप बार बार आगे बढ़ोगे, वो आपके पीछे, कभी आप उनके पीछे, चूहे बिल्ली का खेल ये चलता रहता है सोल कनेक्शन में। एक व्यक्ति रनर, एक व्यक्ति चेज़र, ये चलता रहता है। कभी कोई बात है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कभी कभी टोटली साइलेंट हैं फिर भी रुके हैं, कभी नहीं रुके हैं, कभी आप भाग रहे हो तो वो आपके पीछे हैं, कभी वो भाग रहे हैं तो वो आपके पीछे, ये सब कभी आप उनके पीछे, ये चलता रहता है आगे पीछे। ओके, ये चलता रहता है सोल कनेक्शन में। पर इंटीमेसी, फिज़िकली नहीं, इमोशनली इंटीमेसी यहाँ पे है, ठीक है, प्यार है, इमोशंस हैं, यहाँ पे भी डीप सोल कनेक्शन है। ये देखिए डिवाइन लव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लिखा है डिवाइन लव। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, न्यू रिलेशनशिप, कंपैशन, क्रिएटिविटी, हार्ट चक्रा ओपनिंग का भी ये कार्ड है। स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, फ्लो ऑफ इमोशंस, प्रेगनेंसी और बर्थ, ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो हार्ट चक्रा ओपनिंग होगा उनका जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे। जो व्यक्ति रीडिंग देख रहा है मैं उसी से बोलूँगी ना काम करने के लिए, जो नहीं देख रहा है उससे तो नहीं बोला जाएगा। तो जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आप अपना इनर वर्क करोगे, अपने कर्मों पे फोकस रखोगे। कर्मों की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है शनिदेव। फेयरनेस के संग आपको बिहेव करना है, ये नहीं कि आपका सोल कनेक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उनके पास चले जाओ या वो आपके पास आ जाएं या थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, ये सब तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके दिमाग में ये फालतू चीज़ें आ रही हैं कि मेरा तो सोल कनेक्शन है, मुझे तो उनके संग कनेक्ट होना है, फिज़िकली वर्ल्ड में हमें साथ रहना है, तो ये सब चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं। चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। प्रैक्टिकली आप सोचो कि ऑलरेडी अगर वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो तो आप लोग साथ में तो नहीं आ सकते। अगर साथ में आना होता तो आप लोग मैरिड ही क्यों होते। तो इसको आप खुले दिमाग के संग इस चीज़ को लो। सोल कनेक्शन इसलिए नहीं होते ना कि आप उनके संग बैठ के यहाँ पे घर घर खेलो या आप उनसे मैरिज करो या वो आपसे मैरिज करें या एक इस 3D वर्ल्ड में आप लोग साथ में आ जाओ जबकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ आप चाह रहे हो या वो चाह रहे हैं तो फिर ये डीप सोल कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर है तो आपको जो भी कोई थर्ड पर्सन है आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, उसके साथ कंपैशन वाला बिहेव रखना है, उसके लिए गलत नहीं सोचना है, उसको रिमूव करने का बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि उनके संग कर्मा है उस व्यक्ति का, वो तो उसको बैलेंस करना ही है। आपके पार्टनर का आपके संग कर्मा है तो आपको बैलेंस करना ही है। तो आप लोग अलग तो नहीं कर सकते, फोर्सफुली चीज़ों को आप नहीं कर सकते, ठीक है। डिवाइन सही समय पे सब कुछ करेगा आपके लिए, सारी चीज़ें अरेंज करके देगा जब आप फेयरनेस के संग बिहेव करेंगे। ये फालतू के ख्याली पुलाव ना पकाएं, ये ड्रीमी
फालतू चीज़ें सोचना कि हाँ हम साथ में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सोल कनेक्शन है मुझे तो साथ में ही रहना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली। ओके, अभी आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, डीप सोल कनेक्शन है, कहीं नहीं जाने वाला वो व्यक्ति और ना ही आप, हमेशा एक दूसरे की एनर्जी में रहते हो और इस 3D वर्ल्ड में फ़िज़िकल यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी 5D में आप कनेक्ट हो तब जाके यहाँ पे आप दोबारा से मिले हो। अब यहाँ मिले क्यों हो? जाहिर सी बात है, मैं बोल रही हूँ शादी वादी ये सब चक्कर तो है नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये सब फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी तरफ से या दोनों तरफ से, तो क्यों मिले हो? आप अपनी सोल ग्रोथ के लिए मिले हो और वो अपनी सोल ग्रोथ करेंगे, दोनों लोग अपनी अपनी सोल ग्रोथ करोगे। अब कैसे करना है? ये वर्ड तो बहुत बड़े बड़े हैं पर इनको करना बहुत बहुत आसान है अगर आप करना चाहो तो। सिवाय इतना ही तो करना है कि आपको अपने फेयरनेस के संग बिहेव करना है, उस व्यक्ति के संग, अपने पार्टनर्स के संग और अदर जो भी आपके लाइफ में लोग हैं, रिलेशन हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, फेयरनेस के संग बिहेव करना सीखना है। आपको ईमानदारी के संग काम करने हैं, ठीक है? कॉज एंड इफ़ेक्ट, इक्वालिटी होनी चाहिए, हारमनी, बैलेंस, जस्टिस के संग आपको बिहेव, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है। किसी के संग इनजस्टिस आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। आपको अपने कर्मों पे बहुत फोकस रखने की ज़रूरत होती है जब शनिदेव का कार्ड आता है। और जब आप अपने कर्मों पे फोकस रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, मनी मैटर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर फाइनेंशियली आप कुछ इनके ऊपर डिपेंड हो तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको इनके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप उनके ऊपर से बिल्कुल ये जो इंडिपेंडेंस आप हो जाओगे तब जाके आपको आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए वो उस थर्ड पर्सन की जो उनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में है। कभी गलत नहीं सोचना है, वरना फिर आपको मिलेगा यहाँ से प्रसाद तुरंत। शनिदेव तुरंत देते हैं, देर नहीं करते हैं। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। हो सकता है आपका नंबर 8 हो, सैटर्न आपका प्लैनेट हो। रिवॉर्ड्स कम, अगर आप फेयरनेस के संग जस्टिस, डिवाइन जस्टिस पे आप ट्रस्ट रखो, अच्छे अच्छे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी में मटेरियल थिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में रहते हुए भौतिक सुख सुविधाएं, साधन भी आपको मिलेंगे अगर आप ईमानदारी से बिहेव करते हो तो। ओके, कुछ भी आप गलत सलत ना सोचें, ये फालतू की चीज़ें आप ना सोचें। 7 ऑफ कप्स, आप अगर कुछ इमेजिनरी आपने वर्ड बना रखा है तो अभी आप यहीं पे पॉज कर लें उस वर्ड को। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरा पूरा फोकस आपको कर्मों पे ही रखना पड़ेगा। मेहनत का कार्ड है, एक लाइन में मैं बोलूँ, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ढेर सारी, तब जाके इस सोल कनेक्शन में आप डिवाइन यूनियन को प्राप्त करेंगे। अच्छा फील होता है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है। कोई नीडीनेस नहीं होती, कोई रोना धोना नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होती मिल जाए, वो मुझे मिल जाए या मैं उसे मिल जाऊँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कुछ भी आपको फील होगा ही नहीं। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन आप अपने अंदर बैलेंस कर लोगे, तो जो आपका थर्ड पर्सन है आप लोगों के लाइफ में, थर्ड पर्सन तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पेंटिकल का कार्ड है ना, 3 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ से हो थर्ड पार्टी सिचुएशन या उनकी तरफ से हो 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। दिल टूटने का भी कार्ड आ गया नीचे। थर्ड पर्सन है ऑलरेडी यहाँ पे। हो सकता है उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा तीखी हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा तीखी हो। इसके चलते कोई एक व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ा हो। तीखी का मतलब कुछ क्लियर बोल दिया हो, क्लियर चीज़ें आपको बोल दी हूँ या उनको बोल दी हूँ, ऐसे कुछ बातें बोल दी हूँ, तो उसके चलते दिल टूटा है किसी एक व्यक्ति का। और अगर नहीं पता है तो एक दूसरे से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि क्लियर कम्युनिकेशन करके यहाँ पे एंड करा हो चीज़ों को, बट वो एंड हुई नहीं है क्योंकि न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। आप अपना मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, कर्मों पे फोकस करो, अच्छे अच्छे काम करो, मन शांत होगा, दिमाग ठीक होगा, तो ये सब चीज़ों की नीड नहीं रहेगी कि वो मिल जाए या मैं उसे मिल जाऊँ, बिल्कुल नहीं रहेगी। और हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ही हो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इस तमाशे में, इस दुनिया के तमाशे से आप ऊपर उठ जाओ थोड़ा सा। ये इस रीडिंग का सार है, मैं आपको बोलूँ तो। ये दुनिया के तमाशे से, शादी और ये 3-5 इन सब में कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हो शादी तो ऑलरेडी मेरी हो रखी है, उसकी हो रखी है और मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं है।
तो वो तो आपके कर्म बंधन है ना, उसको तो आपको काटना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आप आए हो, ऑलरेडी आपके पास पार्टनर है या उनके पास है, तो वो आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन होता है, तो उसको अच्छे से निभाओ, ईमानदारी के संग वो काम करो। ठीक है। यहाँ पे द लवर्स का एक कार्ड में चॉइसेस भी होती है ना, यहाँ पे कर्म होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और एक आपकी डिज़ायर होती है, एक आपका लव होता है, प्यार होता है, इच्छा होती है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। द लवर्स आता है, कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, द लवर्स आ गया, बहुत अच्छा कार्ड है, ये है वो। पर यहाँ पे एक आप ऐसे दो राह पे होते हो कि आपको चूज़ करना पड़ता है कई बार, अपनी ड्यूटीज़ को और अपने प्यार को, अपनी इच्छाओं को। तो दोनों चीज़ों को मैनेज आप कर सकते हो। उसमें हेल्प लगेगी, हेल्प डिवाइन से आप मांगो, यूनिवर्स से मांगो, बहुत ढेर सारा मेडिटेशन करो, क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हो। आप क्रिस्टल वेयर करो, जब आप पहनोगे इसकी एनर्जी आपको मिलेगी, तब आपको पता चलेगा। तो अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो तो आप उसके लिए भी क्रिस्टल ले सकते हो। ओके, तो ये थी रीडिंग, उनके विचार क्या हैं। थैंक यू।